नमस्ते स्टूडेंट्स। देखिए आज फिर हम चैप्टर 7 की चर्चा करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इसका बहुत ही शानदार एक प्रूव करने वाला डाउट है, वो देखिए बोर्ड पे। हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे और वो आइडेंटिटी ये होती है कि 1 इज इक्वल कोसेक स्क्वायर ए या थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा या फिर ए। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे 1 की जगह। तो मैं पहले इसका LHS लेता हूं। LHS हमारे पास पड़ा है कोट ए प्लस कोसेक ए और माइनस इसकी जगह मैं आइडेंटिटी यूज करता हूं और वो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई यहां पर नेक्स्ट कोट ए ऑलरेडी था माइनस कोसेक ए भी ऑलरेडी था प्लस इसकी जगह लिख दूंगा मैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज कर ली मैंने यहां पर। देखिए जरा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी यही लिख दूं मैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया करते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो कोसेक ए माइनस कोट ए और कोसेक ए प्लस कोट ए एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसकी जगह रख दूंगा मैं। यहाँ लिख रहा हूं, जरा गौर फरमाएं आप। ये हो गया हमारे पास में कोसेक ए माइनस एक बार तो हो गया कोसेक ए प्लस कोट ए और एक बार हो गया कोसेक ए माइनस कोट ए। ओके, ऐसे ही नीचे वाले को देखिए, यहाँ पर इसको भी एज इट में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखूंगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। ये प्लस है, इसको भी लिख दिया मैंने कि कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए। कुछ चेंजेस कर सकते हैं थोड़ा सा अपन और इजी बना दूं उसको मैं। तो यहाँ पर कोट प्लस कोसेक कॉमन आएगा तो 1 माइनस कोसेक प्लस कोट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा चेंजेस कर देता हूं मैं। यहाँ ऊपर वाले 1 की जगह ही प्रॉपर्टी लिखते हैं हम, नीचे वाले 1 की जगह प्रॉपर्टी नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पर हम प्लस 1 है तो प्लस 1 ही पढ़ा रहने देंगे, नीचे प्लस 1 पढ़ा था उसको ऐसे ही पढ़ा रहने देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, ये फर्स्ट टर्म है, ये पहला पद है और ये पूरा दूसरा पद है। इन दोनों में से ही कोट ए प्लस कोसेक ए कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि कोट ए प्लस कोसेक ए ये कॉमन आ गया। यहां पूरा का पूरा टर्म कॉमन आ गया तो 1 बच गया, माइनस पड़ा ही था, ये पूरा बाहर आ गया कॉमन, ये बचा। इस ब्रेसेस को खोलूंगा तो बाहर माइनस है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, तो ये कोसेक है वो तो माइनस का रहेगा पर कोट किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ओके, और नीचे इसके पड़ा था कि कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1 पड़ा था। एक बार बोर्ड पे आराम से देख लें आप। यहाँ देखना 1 प्लस का तो ये 1 भी प्लस का, कोसेक माइनस का कोसेक माइनस का, कोट प्लस का कोट प्लस का, इस ब्रेसेस से पूरा ब्रेसेस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये रिजल्ट है, इसको मैं आगे लिखता हूं। ये है हमारे पास कोट ए प्लस कोसेक ए और कोट का वैल्यू होता है कोस बाई साइन, कोस ए बाई साइन ए और ये 1 बाई साइन ए और साइन इसका एलसीएम हो गया और ये 1 प्लस कोस ए ये रहेगा। ये हमारा हो गया RHS। ओके, ये हमारा हो गया RHS। एक बार बोर्ड पर आराम से देख ले डाउट को। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ ये LHS है, ये LHS है, ये इसका मिडल टर्म है
और ये इसका RHS है। इसको सोल्व करो तो भी आना चाहिए, इसको सोल्व करो तो भी आना चाहिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको पता है अच्छी तरह से कि LHS को यदि मैं सोल्व करता हूँ तो LHS में तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि नहीं होगा सोल्व। 1 + 10 स्क्वायर आइडेंटिटी सेकंड के अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर होता है, हो गया। 1 + कोट स्क्वायर थर्ड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कोसेक स्क्वायर होता है। और आप को पता है कि सेक स्क्वायर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1/cos स्क्वायर। सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू में कोसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर, तो 1/n कोसेक स्क्वायर, तो अपॉन में अपॉन रहता नहीं, बट्टे में बट्टा नहीं रहता, तो ये कोसेक कहाँ चला जाएगा, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए था तो वो 1/sin स्क्वायर होगा, तो ये अपॉन में अपॉन रहता नहीं, साइन स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एक से मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर साइन अपॉन कोस को टेन कहते हैं और दोनों पे स्क्वायर है तो टेन पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आ गया RHS। फिर मिडल टर्म को अब आप सोल्व करोगे, तो मिडल टर्म में क्या पड़ा है वो देखना एक बार। 1 - 10 a/1 + 4a, 1 - 4a, चलो कोई बात नहीं, होल स्क्वायर पड़ा है। नेक्स्ट स्टेप लिया मैंने, ऊपर 1 - 10 को मैंने एज इट रहने दिया और नीचे 1 - कोट है तो कोट को 1/10 लिखा जा सकता है, होल स्क्वायर ऑलरेडी था, ठीक है। ऊपर वाले को मैं एज इट रहने देता हूँ, जैसा है वैसा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, कौन 10, तो क्या आएगा नीचे 10a-1, और फिर एलसीएम है तो वापस नीचे 10a आना ही पड़ेगा, होल स्क्वायर पड़ा है। आगे यहाँ लिखता हूँ इसको, तो ऊपर वाले को ऐसे पढ़ा रहने दो, इस 10a-1 को आप एक्सचेंज करो, यानी इनका क्रम बदलिए, क्रम बदलने पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा, ये 1 - 10a हो जाएगा। अपॉन में अपॉन रहता नहीं, बट्टे में बटा देता है, इस 10 को ले जाऊंगा ऊपर, तो ये 10 नीचे वाला चला गया, ऊपर 10a हो गया, और ऊपर 1 - 10a ऑलरेडी पड़ा था, नीचे वाले में से माइनस कॉमन लिया तो ये भी 1 - 10a हो गया, और इस पूरे का हमारे पास होल स्क्वायर पड़ा था, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस है तो ये 10 माइनस का हो जाएगा, स्क्वायर करने पर तो प्लस का ही होना पड़ेगा ना, क्योंकि स्क्वायर ऑफ ऑल नंबर्स बी पॉजिटिव। क्लियर है, ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया, हो गया। अच्छा सवाल था, कोई डाउट है तो देख लो, समझ लो, ठीक है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपका जो असाइनमेंट है, असेसमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपके 20 नंबर जाएंगे, 20 मार्क्स जाएंगे, तो जो भी बोर्ड पे में कम से कम बोर्ड पे जो डाउट कराता हूँ वो 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट होते हैं, वो डाउट आप फेयर नोटबुक में डेट के साथ करना स्टार्ट कर देंगे, नई कॉपी डालनी, वो अच्छी कॉपी हो, प्रॉपर कॉपी हो, यदि आप उसकी आज यदि आप अरेंज कर सकते हो तो जो कॉपी है अपनी वो आप उसको अरेंज करें, उसमें काम करें, और वरना जो भी सब अच्छी कॉपी हो और जिसपे अच्छा कवर हो, अच्छे पेज हो, वो शानदार कॉपी वो सबमिट होगी स्कूल में, और वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन उसमें करने हैं, जो मैं आपको बोर्ड पे कराता हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ वो भी करें। कम से कम बोर्ड पे जो एक्सप्लेन करता हूँ वो तो 101% आप नोटबुक में करें। एक और एग्जाम्पल या डाउट लीजिए, यहाँ 45 है बट ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर 30 होना चाहिए, जबकि यदि 45 होता तो भी डाउट का आंसर आ जाता, आंसर चेंज आता, जरूरी थोड़ी कि वो सोल्व नहीं होता, सोल्व सब होते, आंसर मतलब थोड़ा चेंज आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी डाउट सोल्व करना है, तो उसमें ये नहीं सोचना है कि आंसर पीछे वाले से मैच हो रहा है नहीं मैच हो रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 5 पड़ा है, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 × sin 30 का वैल्यू भी हाफ होता है, होल स्क्वायर हो गया, 45 का वैल्यू 1 होता है, 10 45 वो स्क्वायर हो गया, वो मैंने यहाँ पर रख दिया।
नीचे जो पड़ा है उसको देखना आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होता है, तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, इसकी वैल्यू रख के सोल्व करूंगा तो भी 1 आएगा, इसलिए आगे करने से मतलब नहीं, फायदा नहीं है। तो यहाँ पर 5 पड़ा है और स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 4 इंटू 1/4 पड़ा है, प्लस 1 पड़ा है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 2 हो गया, ये 5/4 है और प्लस 2 है, ये से इंटू होगा तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 13 हो गया, 13/4 इसका आंसर है। ओके, देख लेना आप बोर्ड पे। एक बहुत ही अच्छा डाउट हो रहा है आपस में करता हूं मैं, इधर देखिए सभी लोग बोर्ड पे, 10 हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल 1/√3, बड़ा डाउट है, एग्जाम लाइक। एंड दूसरा पड़ा है हमारे पास में 10 a माइनस बी, ए यहां माइनस रख देते हैं या प्लस लिख देते हैं, इज इक्वल √3। ओके, तो जरा देखिए यहां पर वैल्यूज देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। इसको ए और बी की वैल्यू पता करनी है, इसके लिए सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 पड़ा है उसको पढ़ा रहने दें, ए माइनस बी पड़ा है वो पढ़ा रहने दें। यहाँ देखिए कि 1/√3 वैल्यू 10 में कितने डिग्री के लिए हो रही है, तो वो आपको पता है साहब कि 30 डिग्री की होती है, कोई दिक्कत नहीं, रख दिया। अब यहाँ 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दैट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां देखिए सेम टू सेम काम यहां करना है, यहां 10 a प्लस बी पढ़ा है, कोई बात नहीं। आप सोचिए 10 का वैल्यू √3 कहां पर होता है, 60 डिग्री पर होता है, 10 से 10 वहां कैंसिल, a प्लस बी इज इक्वल 60, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप दोनों इक्वेशन को देखेंगे और लिखेंगे बाय द सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट तो ये रहा, और इक्वेशन सेकंड ये रहा, दोनों को प्लस करना है, प्लस करने पे नीचे वाले निशान साइन चेंज नहीं होते हैं, तो यहां पर बी से भी कैंसिल हो गया, ये 2a आ गया, 2a इक्वल हो गया 60 प्लस 30 90, a इक्वल 45 डिग्री आ गया। a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दो, बाय इक्वेशन फर्स्ट सोल्व करता हूं मैं, तो a माइनस बी था, तो a का वैल्यू हो गया 45 और माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री था, यहां पर माइनस बी, उधर 30 ऑलरेडी था, 45 गया, ये भी किसका हो गया, माइनस का हो गया, माइनस बी इज इक्वल माइनस 15 डिग्री बच गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ए और बी का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया, ए का वैल्यू 45 डिग्री है, बी का वैल्यू 15 डिग्री। बहुत अच्छा डाउट है, इसमें साइन में भी हो सकता है, यहाँ पर साइन ए प्लस बी इज इक्वल समथिंग होता और साइन ए माइनस बी इज इक्वल समथिंग होता, तो हर के लिए होता है। आप टेबल में देखिए कि जो गिवन है वो वैल्यू उसकी जगह उसी को रखना है, यहाँ 10 के टर्म में है तो आगे 10 आना चाहिए, यहाँ साइन होता तो साइन आता, कोट होता तो कोट आता, जो भी यहाँ पर फंक्शन होता उसी के फॉर्म में यहाँ पर वैल्यू रखनी है, ऐसा डिग्री ऐसा कोण रखना है जिसका मान इसके बराबर हो जाए और इसी के फॉर्म में रखना है, 10 है तो 10, साइन है तो साइन, कोट है तो कोट, कोस है तो कोस, सेक है तो सेक, कोसेक है तो कोसेक। एक बढ़िया डाउट है, मैंने बताया था, फिर एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे डाउट से नहीं, इनका कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए। तो इसको सोल्व करेंगे हम x के लिए, बहुत बढ़िया डाउट है, जरा देखिए इधर, वही काम करना है, कहीं से कोई हाथी घोड़े नहीं लानी, टेंशन में आना नहीं है, वैल्यू रखनी है sin 45 1/√2 इंटू cos 45 1/√2 माइनस sin 30 1/2, ठीक है। ये इंटू होंगे तो एक को एक से क्या, एक हो गया, रूट को रूट से क्या तो रूट का निशान हट गया, प्लस 1/2। कॉमन सेंस यदि हम लगाने की कोशिश करें तो हम देखेंगे ये हाफ है, आधा है, ये भी आधा है, कितना हो गया, 1 हो गया। यहां पर सोचो कि 10 का वैल्यू 1
कितने डिग्री पर होता है, तो आपको पता है 45 डिग्री पर होता है। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3x इक्वल 45 आ गया, और x का वैल्यू निकालेंगे तो 45/3 इज इक्वल 15 आंसर आ गया। ऐसे 2-3 डाउट पढ़े हैं, वो अच्छी तरह आपको देखने, एग्जाम्पल भी पढ़ा है, ऐसे डाउट भी पढ़े हैं, बहुत बढ़िया से देखने, जमकर देखने। ये सारे डाउट जो मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ, यानी आप ये नोट कर लें कि डेट, ये याद रखना, मार्क्स आपको चाहिए 20, तो अच्छी तरह समझ लेना। मैं आपको वर्क जो दे रहा हूं, जिसके मार्क्स आपको दी जाएंगी, वो वर्क क्या होगा, अच्छी तरह सुन ले सब लोग आराम से। वो वर्क रहेगा कि डेट मैंने 9 से, डेट 9 दिसंबर हो गया 2020 से जो भी मैं बोर्ड पे डाउट सोल्व करा रहा हूं वो 101% फेयर नोट होने चाहिए। मैं यही से चेक करूंगा, जितना कम होगा, जितना हिडन होगा, जितना आप कटौती करो काम में, उतने ही मार्क्स में कटौती हो जाएगी। तो इसलिए अच्छी तरह काम करें, पढ़े, मेहनत करें। कोई डाउट है तो मुझे कॉल करें। एक और डाउट देखिए, अच्छा डाउट है, और ऐसे ही डाउट बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसलिए इसे गौर से देखना है। और फेयर नोट करने ही करने, वो तो असाइनमेंट है, उसके तो मार्क्स हमें मिलेंगी। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो प्रूव करना था वो m² प्लस n² और इंटू cos² b और इज इक्वल n² है। तो मैं इसका पहले LHS लेता हूं और LHS सोल्व करता हूं, क्या आंसर आता है, m² n² की वैल्यू रखता हूं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूं, चलो आप चाहो तो मैं इसे डायरेक्ट वैल्यू रख दूं। ये हो गया हमारे पास में cos a यानी cos² a अपॉन cos² b हो गया, cos² b हो गया। तो आगे देखिए ये आ गया m की वैल्यू प्लस n की वैल्यू रहेगी यहाँ पर cos² a बाई sin² b, ठीक, और ये क्लोज हो गया ब्रेसिस। फिर इंटू में cos² b पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा रहने दो, आराम से देखो, बिंदास तरीके से, टेंशन की कोई बात नहीं, आराम से देखिए इसे, यहाँ पर इजी कोई काम करिए, टेंशन नहीं लेनी है। और क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम में क्या होता है बताया था मैंने, जब दोनों हर अलग अलग होते हैं तो उन दोनों को गुणा कर देने पर एलसीएम बन जाता है। जब दोनों को गुणा करके एलसीएम लेते तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। वैसे चाहो तो आपको एक स्टेप कम लिखनी पड़े, आपके लिए एक काम इजी कर दूं मैं, वो ये करूं कि ऊपर दोनों में cos² पड़ा है, तो ये cos² a जो है उसको कॉमन ही ले लेना, बाहर निकल गया। फिर भी एलसीएम दोनों को गुणा करके लिया तो ये इससे गुणा होगा, ये इसको कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ एक बचा, इसको कॉमन लिया तो यहाँ एक बचा, एक यहाँ एक यहाँ, इसको इससे गुणा करोगे, तिरछा गुणा करना पड़ता है कब, जब दोनों हरों को गुणा करके लघुत्तम लेते हो तब। एलसीएम दोनों के गुणनफल से आता है तब, तो ये इससे इंटू होगा तो ये हो गया sin² b, ओके, और ये से इंटू होगा तो ये हो गया cos² b। और फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। यहां इंटू में cos² b ऑलरेडी पड़ा था, ठीक है साहब, तो यहां पर ये 1 हो गया, यहां पर ऊपर आ गया cos² a इंटू cos² b अपॉन cos² b इंटू sin² b, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो बचा क्या, सिर्फ cos² a अपॉन sin² b, तो यहां लिख देता हूं आप चाहो तो, ये बच गया हमारे पास में cos² a अपॉन sin² b। यस, इसको मैं ऐसा लिख दूं cos a अपॉन sin b, लिख दिया, और का होल स्क्वायर। और ये भी आप जानते हो कि साहब cos a अपॉन sin b को क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, तो ये हो गया n का स्क्वायर इक्वल्स टू RHS आ चुका है। बहुत ही बढ़िया डाउट है, एक बार बोर्ड पे देख लें, अच्छी तरह समझ लें। यहाँ से 9 तारीख से हमारा वर्क, हमारा वीडियो, हमारी टीचिंग जो ऐड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए कि 20 मार्क्स इसी से जाने हैं, इसलिए आप अच्छी तरह इसको देखना है, काम करना है। और नीचे रहेगा एक तो sec² थीटा पहले से पड़ा था, 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, और प्लस ये बन गया हमारे पास tan² थीटा प्लस 1 को sec² थीटा लिखते हैं।
ऊपर 2 tan स्क्वायर हो गए, नीचे 2 sec स्क्वायर हो गए। तो ऊपर लिख दूंगा मैं यहाँ पर कि 2 tan थीटा और प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। नीचे हो गए 2 sec स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया 2 sec स्क्वायर थीटा और प्लस ये पढ़ाई था 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। हाँ जी ना जी। ऊपर वाले में से tan थीटा 2 कॉमन आ सकता है, tan थीटा कॉमन आ सकता है। नीचे वाले में से 2 कॉमन आ सकता है, sec थीटा कॉमन आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, tan थीटा कॉमन आएगा। एक तो मैंने 2 कॉमन ले लिया ऊपर से और एक tan थीटा कॉमन ले लिया। अंदर बच गया tan थीटा और प्लस sec थीटा। नीचे मैंने sec थीटा कॉमन लिया, तो 2 sec थीटा कॉमन लिया मैंने, 2 sec थीटा कॉमन लिया, बच गया sec थीटा और प्लस tan थीटा। गौर से देखिए एक बार, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 हट गया, tan स्क्वायर में से tan कॉमन आया, एक tan बच गया। यहाँ tan कॉमन आया, sec बच गया। 2 कॉमन लिया, दोनों से 2 हट गया, sec थीटा कॉमन लिया, sec स्क्वायर में से sec थीटा कॉमन लिया, नीचे sec बच गया और यहाँ पर प्लस tan। देखो ये दोनों प्लस में हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ये दोनों कैंसिल हो गई, ये यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ tan है, ऊपर tan को लिखा जाता है sin थीटा बाई cos थीटा। ओके, और नीचे पहले से sec थीटा पड़ा था, तो यहाँ पर cos इंटू sec 1 होता है, तो नीचे 1 आ गया, तो रिजल्ट कितना रहा, sin थीटा ही रहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एज इट इस रूट को आगे बढ़ा दूंगा मैं। 1 प्लस cos थीटा गिवन था अपॉन 1 माइनस cos थीटा, इतना हमें गिवन था। नीचे वाले के जस्ट अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, या ऊपर वाला सेम है इसलिए 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और इसको हम सोल्व करेंगे, रूट पूरे पे लगा पड़ा अभी तक। ये 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर लिखा करते हैं और रूट पढ़ाइए। अब दोनों का रूट जब मैं हटाता हूं तो यहाँ पर 2 पावर है वो भी हट जाएगी, नीचे आ जाएगा sin थीटा। अब ये sin थीटा इस 1 के नीचे भी लिखा जाएगा और cos के नीचे भी लिखा जाएगा, तो ये बन गया 1 बाई साइन थीटा और प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा। ओके, 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये कोसेक थीटा हो गया और ये क्या हो गया, कोट थीटा। यही हमारा RHS। अच्छे डाउट है। एक डाउट ऐसा भी पड़ा होगा मेरे ख्याल से, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा और प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा। अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत इजी है, बोर्ड में आने लायक है, पर कॉन्सेप्ट अच्छा है इसका। साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, ये इसे तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ओके, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, 1 पहले से पढ़ा था, कितना हो गया 2 और प्लस 2 cos थीटा ऑलरेडी था अपॉन साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा, नीचे 1 प्लस cos थीटा ऑलरेडी पढ़ा था, वो मैंने एज इट लिख दिया। यहाँ ऊपर इनमें से 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आया, 1 प्लस cos थीटा एज इट मैंने लिखा है।
नीचे साइन थीटा पहले से पढ़ा था और 1 प्लस कोस थीटा भी पहले से पढ़ा था। ये दोनों कैंसिल हो गया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा, 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा यानी 1 अपॉन साइन को हम क्या लिखते हैं, कोसेक लिखते हैं। तो ये बन गया हमारे पास में 2 कोसेक थीटा और यही हमारा RHS है उसमें। यहां पर ऐसा भी मिल सकता है आपको, यहां पर ऊपर कोस नीचे 1 प्लस साइन और यहाँ पर 1 प्लस साइन अपॉन कोस, ऐसा भी मिल सकता है। दोनों का स्टेप सेम ही रहेगा, रिजल्ट इसी के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही अच्छा डाउट है, शानदार डाउट है। एक दो और डाउट्स की मैं आपको बात करता हूँ, एग्जाम्पल की बात करता हूँ। इसको अच्छी तरह देखें, समझें, फाइंड आउट करना ही है सारे। जो डाउट स्पेशल मैं बताता हूँ वो तो 101% फाइंड आउट करना है। एक नई गाइडलाइन नहीं है, उसके बारे में आपको बता दूं, सुन लें आप आराम से अच्छे से, कि 10th और 12th के बच्चों के लिए कि जो 20 मार्क्स यहाँ से जाएंगे उसका शेड्यूल ये रहेगा कि बच्चा डाउट क्लास के लिए जो स्कूल में आता है उसको 7 दिन का होमवर्क दिया जाएगा। 7 दिन के अंतराल में उसको होमवर्क मिलेगा। वो होमवर्क एक नोटबुक में करेगा, एज ए प्रोजेक्ट जो हम देते थे उसकी तरह दिया जाएगा। फिर वो नोटबुक स्कूल में जमा होगी और वो एज ए प्रोजेक्ट की तरह उसमें मार्क्स दिए जाएंगे। तो 20 मार्क्स उस नोटबुक में किए गए वर्क के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। 12th के बच्चों के प्रैक्टिकल का सिस्टम ऐसा बताया गया है, अभी फाइनल हो जाएगा, पर गाइडलाइन जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग कि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और उसमें से 15 मार्क्स होंगे आपके रिकॉर्ड के। तो रिकॉर्ड तैयार करने का आपको इंस्ट्रक्शन अभी दिया जाएगा कुछ ही मतलब टाइम बाद आपको, अभी एक बार उसकी अच्छी तरह से स्टडी हो जाए। और 15 मार्क्स का होगा एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो आपको मैं पहले से कह रहा हूं कि होमवर्क करते रहें तो उसका आपको बेनिफिट होगा, वरना अब आपको एक साथ बैठ के होमवर्क करना पड़ेगा। जिसने बच्चे ने कर रखा है अच्छी बात है, नहीं किया उसको एक साथ बैठ के करना पड़ेगा। होमवर्क 100% नीट एंड क्लीन, बहुत ही शानदार पेज की कॉपी में, और अच्छे से करना है, डेट वाइज करना है और अकॉर्डिंग टू रूल और रेगुलेशन करना है पूरा अच्छी तरह। जब आपका होमवर्क हो जाएगा और उसकी भी गाइडलाइन है और एंडिंग डेट है, उसकी डेडलाइन है कि यहाँ तक करना है, वो भी आपको मैं बता दूंगा, देख कर उसको अच्छी तरह एक बार पढ़कर सबको। तो उसको ढंग से लेना है, इसको सीरियस लेना है कि हम सवाल करें, होमवर्क करें और अच्छी तरह उस कॉपी को मेंटेन करें। ये प्रोसेस आया है अभी, इसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आपको एक दो दिनों में दे दूंगा कि क्या रहता है उसमें। तो इसी तरह से बहुत ही शानदार डाउट है। एक और डाउट की बात करता हूं मैं, और वो डाउट है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। बहुत ही अच्छा वाला डाउट है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा एग्जांपल है, इज इक्वल टेन थीटा हमें प्रूव करना है। ऊपर वाले जो दोनों टर्म है उसमें से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहां 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और नीचे यहां से कॉस थीटा कॉमन आएगा, तो यहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। 11th-12th के बच्चों के लिए तो पता है कि ये सेम होते हैं दोनों, एक ही फॉर्म को इस तरह से दो प्रकार से लिखते हैं, उनको पता है, इसलिए वो इसको डायरेक्ट कट करके साइन अपॉन कॉस 10 लिख सकते हैं। बट 10th क्लास में इस फॉर्मूले का जिक्र नहीं है, तो इसको सोल्व करने का मैं आपको आइडिया देता हूं कैसे करेंगे आगे सोल्व इसे। यहाँ पर 1 पड़ा है, माइनस पड़ा है, 2 पड़ा है, साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा, एक को चेंज करना, दोनों को नहीं करना भाई, नीचे जो पड़ा उसको एज इट पड़ा रहने दे। यहां इसको साइन अपॉन कोस को मैं सोल्व करके ही टेन थीटा लिख देता हूं। आगे देखिए, यहाँ टेन थीटा ऑलरेडी पड़ा था, यहाँ 1 पड़ा है, माइनस 2 1 जा 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे देखें तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऑलरेडी पड़ा है। यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आगे लिखता हूं, यहां पर देखो 2 माइनस का और 1 प्लस का, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस वाला टर्म पहले लिख दूंगा मैं। तो यहां हो गया हमारे पास में टेन थीटा ब्रेसिस
2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो गया ऊपर, और नीचे ऑलरेडी पड़ा था 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देख लिया आराम से, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और रिजल्ट tan थीटा है जो हमारे RHS के इक्वल आ चुका है। वैसे ये फॉर्मूले में होते दोनों इक्वल होते हैं, बट 10th क्लास में इसका जिक्र नहीं है तो मैंने इसको इससे नहीं बताया है। तो एक बार अच्छी तरह इसको देख लें, समझ लें और होमवर्क को स्पेशली करें। 10th 12th बोर्ड एग्जाम के 20 मार्क्स होमवर्क के अकॉर्डिंग जाएंगी, इसलिए ये गाइडलाइन आ चुकी है। इसके बारे में डीपली मैं पूरा स्टडी करके आपको बता दूंगा कि किस तरह से जाएंगे, किस तरह से क्या होगा। वो नोटबुक स्कूल में जमा होगी, इसलिए नीट एंड क्लीन व्हाइट पेज की बहुत शानदार स्टैंडर्ड साइज की कॉपी में काम करें। उसके कवर हो अच्छा सा, आपकी पूरी डिटेल हो पर नाम, कक्षा, विषय जो भी हैं, और अच्छे से उसको मेंटेन करके रखें। स्टूडेंट्स होमवर्क करना है, डाउट सोल्व करना है, पढ़ाई करनी है, कोई दिक्कत हो मुझे बताना। थैंक यू।